नंबर में रीडिंग है, पढ़ना है हमें वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? देखिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो जो भी देखिए दर्पण जो भी है, ठीक है, अवतल हो या उत्तल, उसके देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र, यहाँ देखिए जैसे देखिए ये दर्पण के मध्य बिंदु का बोलते हैं ध्रुव, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, ये का है वक्रता त्रिज्या, ये का है वक्रता केंद्र नहीं जी, त्रिज्या लिखा, वक्रता का है केंद्र। इसको हम किससे स्वीकार करते हैं जी? सी से। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं हम? वक्रता त्रिज्या। जैसे मान के चलो मैथ में पढ़े हैं, इसे वृत्त पढ़े हैं ना, वृत्त है, अब इसका क्या होता है? ये केंद्र होता है। ठीक है, इसको क्या बोलता है? केंद्र। तो ये जो लाइन आप देखते हैं इसको क्या बोलते हैं? परिधि। इसको क्या बोलते हैं? परिधि। इसको क्या बोलते हैं जी? केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्र, इसको बोलते हैं क्या? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। तो अब अगर कोई पूछता है कि बताइए इसमें त्रिज्या किसे बोलेंगे? त्रिज्या। तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी, ये केंद्र हो गया, क्या हो गया? परिधि। इसके बीच की दूरी क्या बोलते हैं? बीच की दूरी त्रिज्या। बात समझ में आया? तो मैथ में ऐसे हम पढ़े वृत्त में कि वृत्त की बात है कि केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको त्रिज्या। बात समझ में? बात समझे? अगर कोई पूछता है ये बताइए पूरा लाइन अगर केंद्र से होते हुए गुजर जाए तो इसको क्या बोलते हैं? व्यास। मतलब व्यास किसको बोलेंगे? तो वृत्त के दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? व्यास। बात समझे? ये आपको मैथ में पढ़ना है, लेकिन इसमें दर्पण में फिजिक्स में पढ़ना है का, वो भी दर्पण में। ये दर्पण हम बताए हैं गोलीय दर्पण कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है, तीनों प्रकार लोग बोल देता है 2 प्रकार, जैसे समतल प्रवलयिक दर्पण हो जाता है, एगो उत्तल और अवतल। ठीक है, तो इसको किससे स्वीकार करेंगे जी? सी से। ठीक है, तो अब अगर कोई पूछता है वक्रता त्रिज्या किसे बोलेंगे, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र। दर्पण के ध्रुव मतलब किसको बोलेंगे? दर्पण को 2 बराबर भागों में जो बांटता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। ठीक है, तो ये दर्पण को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है जी? मध्य बिंदु मतलब बीच में होता है। कहाँ होता है ध्रुव? किसमें कहाँ होता है? दर्पण के बीच में। ठीक है, तो उसको क्या बोलता है? ध्रुव। और वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगा यही दूरिया का कहलाती है? दूरिया वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या किससे स्वीकार करते हैं? बड़ा आर से। इसको किससे स्वीकार करेंगे? बड़ा आर से। छोटा आर से सूचित नहीं करेंगे। बात समझ में? मैथ में देखते हैं मैथ में किससे स्वीकार करते हैं जी? इसको छोटा आर से स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में जो आप पढ़ रहे हैं इसमें क्या करेंगे? वक्रता त्रिज्या को किससे स्वीकार करेंगे? बड़ा कैपिटल आर से। ठीक है, तो ये परिभाषा याद रहेगा। तो याद रखिएगा कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दूरिया वक्रता त्रिज्या। देख रहे हैं लाइन का क्या लाएगा? वक्रता त्रिज्या। ये आप यहाँ छूट गया है कि आप सी लिख लीजिएगा। बात समझ में? आपका पढ़ना है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब देखिए मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष का होता है। ठीक है, नाम 2 है, काम एक ही है। मुख्य अक्ष का ये या प्रधान अक्ष किसे कहेंगे? तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। जो भी देखिए हमें पता है कि जो दर्पण है, मान के चलिए दर्पण है। ठीक है, कोई भी मान के चलिए दर्पण। ठीक है, या मध्य बिंदु का बोलते हैं ध्रुव। इसका क्या होता है? वक्रता केंद्र सी होता है ना जी। तो ये लाइन जो मिलाता है, ठीक है, ये जो लाइन मिलाते हैं, लाइन मिल रहा है ना जी, इसी लाइन में क्या बोलते हैं? इसी लाइन में क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो ये लिखा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र। ध्रुव ही है, वक्रता केंद्र ही है, इसको मिला रहा है, वो लाइन मिला रहा है जी। तो इसी लाइन को बोलेंगे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान। इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं?
बीच की दूरी के वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी का बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। समझिए थोड़ा थोड़ा अंतर है। उसके बीच की दूरी को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। अब मिलाने वाली जो लाइनों खींचे हैं उसको बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। बात समझ में? बोले ये आप देखिए चित्र में, ये आपका ये दर्पण है, यहाँ का है वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, ये का है आपका ध्रुव, ये आपका क्या है ध्रुव। इसके जो बीच की जो दूरी होगा, बीच की जो दूरी होगा इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। लेकिन इसको मिलाने वाली जो लाइन खींचे हैं ये लाइन का बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। बात समझ में? तो याद रखेंगे। देख रहे हैं प्रधान अक्ष ये वाला भी है, ये आपका प्रधान अक्ष ऐसा भी होता है, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इधर भी देखिए, ठीक है। तो याद रखना कि अगर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, बीच की दूरी को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। अब मिलाने वाली जो लाइन होती है, रेखा जो होती है, उसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या प्रधान। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। और वक्रता केंद्र और ध्रुव, मतलब वो ध्रुव चाहे वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम? वक्रता त्रिज्या। याद रहेगा? आगे देखिए, चित्र देखिए आप, चित्र देखिए है लाइन है, यही लाइन का है वक्रता प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब देखिए इसके जो बीच की दूरी है, इसके बीच की दूरी है, जो बीच की दूरी है ये क्या होगा? ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये तो वक्रता केंद्र है, ये क्या है? ध्रुव है, यहाँ ध्रुव है, इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। और जो मिला रहा है लाइनवा, जो मिला रहा है इस लाइनवा को बोलेंगे रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। बात समझिए। देखिए इसके बीच की दूरी देखिए, सी है वक्रता केंद्र है, ये आई क्या है? पी है, तो क्या ध्रुव है। इसके जो बीच की दूरी है, यहाँ देखिए बीच की दूरी, ये इस लाइन खींचा है, इसके बीच की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या। जो लाइनवा मिला रहा है, एक रेखा मिला रहा है ना जी, इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। अब समझिए दर्पण की चौड़ाई जो होती है, दर्पण का कहलाता है द्वारक। दर्पण की चौड़ाई का कहलाती है दर्पण के द्वारक। एक लाइन पर दर्पण का द्वारक किसे बोलेंगे? हर व्यक्ति, देखिए आप कहने का मतलब ये हम लोग का घर में क्या है? द्वार है कि नहीं है? है कि नहीं है? छोटा है या बड़ा द्वार है? ठीक है। अब समझिए तो दर्पण की जो चौड़ाई होती है दर्पण का कहलाता है द्वार। अब दर्पण में चौड़ाई कैसा होता है वो भी जानेंगे। दर्पण में चौड़ाई कैसा होता है, जैसे कहने का मतलब ये मान के चलिए क्या है आपका? ये दर्पण है, क्या है आपका? दर्पण। तो ये मान के चले ये एम मान लिए, यहाँ का है जी, इसका लास्ट छोर का है एन, लास्ट छोर इधर का है एम, इधर लास्ट छोर एन। इस दर्पण की चौड़ाई यही होगा, ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दर्पण क्या हो जाएगी? चौड़ाई। बात समझ में आ रहा? अब मान के हम कहें कि बताए हमें दुआरी की चौड़ाई और लंबाई बताए। द्वार देखेंगे कितना चौड़ा है और कितना लंबा है, देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो देखेंगे कितना लंबा है, नापेंगे, हाँ इतना लंबा है तो वो बताएंगे यहाँ से यहाँ क्या है? इतना लंबा है, 7 फीट है, चाहे 5 फीट है, जो जितना फीट हो, ठीक है, वो बता देते हैं। तो ये क्या है? दर्पण की चौड़ाई दर्पण का कहलाता है द्वारक कहलाता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, मतलब एक लाइन में परिभाषा। इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? द्वारक की दूसरी परिभाषा क्या है? दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है, दर्पण का कहलाता है द्वारक। मतलब द्वारक उसी को बोलेंगे जहां से प्रकाश का टकरा के क्या हो जाए? लौट जाए, टकरा के वापस लौट जाए। कहने का मतलब ये है, बताइए कि अगर मान के हम एक दर्पण क्या बना दिया हम? कोई दर्पण, ठीक है। अब समझिए कोई का है, कौन दर्पण है? आप बताइए कौन दर्पण है? अब ये बताइए इसमें कि अगर प्रकाश यहाँ पड़े तो टकरा के वापस जाएगा ना? टकरा के वापस जाएगा, टकरा ऐसे जाएगा, प्रकाश से टकरा के वापस लौट जाएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी प्रकाश टकराएगा तो भी वापस ऐसे लौट जाएगा। लौटेगा कि नहीं लौटेगा? लौटेगा। कहीं भी यहाँ प्रकाश टकराएगा तो वापस टकरा के लौटेगा, ठीक है। तो जहां से टकरा के अगर लौटता है तो वो भाग का हो जाएगा, तो वहां तक का हो जाएगा? दर्पण का द्वारक होगा। अगर यहाँ से प्रकाश जा रहा है तो टकरा के वापस लौटेगा, क्योंकि यहाँ खत्म हो गया।
बात समझ में आ रहा है? तो दर्पण की चौड़ाई दर्पण का कहलाता है द्वारा। दूसरी परिभाषा दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब दर्पण जहां तक होगा वहां तक क्या होगा, दर्पण टकरा के वापस लौट, प्रकाश टकरा के वापस लौटेगा, वह हो जाएगा दर्पण का हो जाएगा द्वारा। शॉर्टकट में यही परिभाषा सबको याद रहता है, दर्पण की चौड़ाई का कहलाता है दर्पण का द्वारा। अब देखिए चौड़ाई यहाँ का हो जाएगा एम, एम डैश होगा जी, एम और एम डैश होगा। तो अब बताइए यहाँ से यहाँ तक क्या है दर्पण की चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक क्या है दर्पण की चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक क्या है दर्पण की चौड़ाई। बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है दर्पण की चौड़ाई। समझ में आ रहा है? बोले अगर हम ये कहें, मान के चलिए अगर हम कहें कि हमारे पास कोई दर्पण है इतना बड़ा, मान के चलिए ये दर्पण है, यहाँ से क्या है दर्पण, तो ये इसकी यही ना चौड़ाई कहेंगे, क्या है दर्पण की चौड़ाई है। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, अभी रहने दीजिए, तब तक के लिख लीजिए ना, लिखवा दें। तो हम का पढ़े, याद हुआ? बोले याद हुआ? हम ये पढ़े, पहले एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख, हम पढ़े अभी वक्रता त्रिज्या, का पढ़े वक्रता त्रिज्या पढ़े ना जी, वक्रता त्रिज्या। तो अब बताओ वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का बोलेंगे जैसे मान के चलिए आपका क्या है दर्पण कोई है, ठीक है, अब यहाँ का मध्य बिंदु का बोलता है जी ध्रुव, यहाँ का मान के चलिए सी सेंटर है, इसके बीच की दूरी का बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का बोलेंगे। अब एक और का पढ़े हम, मुख्य अक्ष या प्रधान, का पढ़े अभी मुख्य अक्ष या प्रधान। तो हम ये पढ़े कि दर्पण जो भी कोई भी दर्पण हो, कोई भी का हो दर्पण, कोई भी दर्पण हो, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो लाइन है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष बोलिए चाहे मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, ठीक है, समझ में आया? याद हो जाएगा। इसके बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक, बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। अब और क्या पढ़े, दर्पण की द्वारा, क्या पढ़े, दर्पण की द्वारा। द्वारा क्या होती है, जो दर्पण है आपका, दर्पण की जो चौड़ाई होती है, दर्पण की चौड़ाई मान के चलिए एम डैश है, ठीक है, एम है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये दर्पण का जो होगी चौड़ाई, तो दर्पण की चौड़ाई दर्पण का कहलाता है द्वारा। यही ना पढ़े इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे लिखते हैं।